दोस्तों आप सभी को राम राम। सारे बैंकों के अच्छे जो बड़े बड़े रिजल्ट थे वो आ चुके हैं, लेकिन आपको पता है तीन ही बैंकों के रिजल्ट देखने होते हैं। फर्स्ट आपको देखना होता है एचडीएफसी बैंक, सेकंड आपको देखना होता है आईसीआईसी बैंक और थर्ड आपको देखना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके बाद। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है सबसे लास्ट में आता है। बैंकों में सबसे लास्ट रिजल्ट इनके आते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत लेट रिजल्ट आते हैं, तो ये आप कह सकते हो। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो अब देखिएगा बच्ची कुची जो सांस बची हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कल इसके पोल्स आ जाएंगे और मल्टीपल पोल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लास्ट रिजल्ट आए उसके बाद मार्केट देखेगा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ट्रेंड्स में देखने को मिला है लास्ट फ्यू देखिएगा क्वार्टर्स में। तो एसबीआई के रिजल्ट चूंकि वेटेज ज्यादा है तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पीएसयू बैंकिंग में कहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में कहेंगे, तो भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि इतना बड़ा बैंक है, इसके रिजल्ट आने वाले हैं और इसके रिजल्ट कैसे आएंगे ये चीज आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और यही एक ऐसा बैंक है जो निफ्टी बैंक में जान फूंक सकता है। जान कैसे फूंक सकता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मींस आपको पता है स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सेक्टर। तो अगर आप देखेंगे एसबीआई Q1 रिजल्ट, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, एनालिसिस के एक्सपेक्टेशन बताएंगे, ये पता होना चाहिए। और आपको पता है नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात हो रही है। जो मैक्सिमम देखिएगा पोल्स हैं, जो मैक्सिमम रेटिंग एजेंसीज हैं, वो एसबीआई के रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ये प्लस पॉइंट है। और आपको पता है कि रिजल्ट कल ही से देखिएगा पोजीशनिंग बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि अब तो फिर तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है, आप समझ सकते हो, तो उसका वेटेज तो एक अलग ही है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयू बैंकिंग का इंडेक्स का वेटेज तो अलग ही है निफ्टी बैंक में। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, ये चीज बताई जा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आपको अगर देखिएगा फ्लैटिश भी देखने को मिलती है तो भी बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे लोन बुक बढ़ने की बात हो रही है अगर आप देखोगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी तेजी से चल रहा है। आप देख भी रहे हो कि मल्टीपल पीएमआई का जो डेटा आया है, हमारा पीएमआई का डेटा जो कल रात को ही आया था, कल मतलब मैंने आपको पोस्ट किया था, तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी 11 मंथ के हाई पर है। तो ऐसे में देखिएगा लोगों ने लोन बहुत लिए होंगे, तो वो पॉजिटिव फैक्टर्स देखिएगा इनके लोन बुक में देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो 8 अगस्त को रिजल्ट आएंगे, लेकिन कल ही से सारी चीज़ होंगी। और ये जो रिजल्ट आते हैं वो लाइव मार्केट में आते हैं। लाइव मार्केट में याद रखिएगा, लाइव मार्केट में रिजल्ट आएंगे फ्राइडे को। और बैंकों में ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, क्योंकि आपको पता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद मोमेंटम देखने को मिलता है, आईसीआईसी के आते हैं तो मोमेंटम देखने को मिलता है। इस बार दोनों के साथ आए थे तो एक साथ मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन इसके रिजल्ट एकदम बाद में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसेंट अर्निंग बता रहा है इमके ग्लोबल। इमके ग्लोबल क्या कर रहे हैं? डिसेंट अर्निंग की बात कर रहे हैं और हायर ट्रेजरी गेन की बात कर रहे हैं। अब आप समझ लो कि ये दोनों चीजें ही देखेगा इनके जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं उनको इंप्रूव कर देंगी। मतलब नेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये पहला देखिएगा इमके ग्लोबल बता रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आगे यहाँ पे ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा, अभी यहाँ पे तो फ्लैट बताई गई है अकॉर्डिंग टू द मतलब इमके ग्लोबल। लेकिन इसके बाद जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने भी देखिएगा अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पे एनआईआई की जो इनकम है वो राइज होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर देखोगे तो एनआईआई की इनकम राइज होने की बात कर रही है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नुआमा में भी बताया है कि रोबस्ट देखेगा सर्ज देखने को मिल सकता है ट्रेजरी गेन में, रोबस्ट। अब आप समझ लो ये बड़ी बात है। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो कोटक इंस्टीट्यूशनल ने भी बताया है कि यहाँ पे निम्स जो हैं वो बेटर देखने को मिल सकते हैं, बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो सकता है डिक्लाइन देखने को मिले। अब यही सबसे बड़ी बात होती है
कि यहाँ पे रिजल्ट का सारा खेल है। रिजल्ट बेटर आ गए तो ये भी देखेगा, एक बड़ा वेटेज रखने वाला बैंक है और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी ये काफ़ी अच्छा बड़ा बैंक है। तो इस बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो, पॉजिटिव सिनेरियो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फोकस करिएगा। राम राम।